लेट्स माई गुड न्यूज के साथ मैं अरिंदम। भारत में जेनेटिक बीमारियों का पता लगाने और इनके ट्रीटमेंट के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। देश के 20 नेशनल इंस्टीट्यूट्स इस प्रोजेक्ट पर अलग अलग तरीके से योगदान दे रहे हैं। भारत की आनुवांशिक विविधता की मैपिंग करने के लिए जीनोम इंडिया परियोजना का कोऑर्डिनेशन बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान का मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कर रहा है। जोधपुर के एम्स और आईआईटी भी इस रिसर्च में शामिल हैं। रिसर्च में अब तक करीब 10,000 स्वस्थ व्यक्तियों के जीनोम सैंपल जांचे जा चुके हैं। इससे राजस्थान सहित पूरे देश की जनजातीय और गैर जनजातीय आबादी की आनुवांशिक विविधता का पता लगेगा। इसी दौरान 65% अत्यंत दुर्लभ जीन मिले जो किसी वैश्विक डाटाबेस में नहीं थे। इस रिसर्च से बीमारियों के हिसाब से दवा बनाना और जड़ तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। खुद कैंसर की चपेट में आ चुके अभिनेता राकेश रोशन बताते हैं कि मुंबई के गुरु नानक खालसा कॉलेज मटुंगा में 4 साहिबजादे एमआरआई एंड सीटी स्कैन सेंटर के माध्यम से कम खर्च में कैंसर का इलाज मुमकिन है। उनकी अपील है कि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC ने एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप स्थापित किया है। ये उच्च ऊर्जा गामा किरणों का अध्ययन करता है जो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों और ब्रह्मांड के विस्फोटों को समझने में मदद करता है। ये 21 मीटर व्यास का टेलीस्कोप है जो 4,300 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है। मिस्र में पुरातत्वविदों ने एक बेहद अहम खोज की है। उन्हें रानी मेरकनीथ के मकबरे के खंडहरों से 5,000 साल पुराने शराब के जार मिले हैं। इनमें कई जार अभी तक सील बंद हैं और उनके भीतर कुछ शराब भी हो सकती है। कई जार तो अभी भी असली राड से सील हैं। यहाँ शराब के सैकड़ों बर्तन भी मिले हैं। जार की अच्छी हालत और अंगूर के बीज मिलने से ये खोज बहुत खास और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये खोज शुरुआती मानव इतिहास के समय शराब बनाने और पीने के बारे में अहम जानकारी दे सकती है। वियना विश्वविद्यालय की क्रिस्टियाना कोहलर के नेतृत्व में ये खुदाई की गई। खुदाई में मिली शराब के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन मिस्र के लोग शराब कैसे बनाते थे, सुरक्षित रखते और इस्तेमाल करते थे। रानी मेरकनीथ ने 3,000 साल ईसा पूर्व शासन किया था। मकबरे में शिलालेख और दरबारियों की भी कब्रें हैं। इससे पता चलता है कि शराब मिस्र के खास लोगों के लिए अंतिम संस्कार की रस्मों का हिस्सा रही है। भारतीय स्टार्टअप ईशित्व रोबोटिक्स ने AI और मशीन लर्निंग का उपयोग कर प्लास्टिक कचरा छांटने और रिसाइकल करने वाली मशीनें विकसित की हैं। ये मशीनें कई किस्म के प्लास्टिक को स्वचालित रूप से अलग करती हैं। इससे रिसाइकलिंग प्रक्रिया तेज और कुशल होती है। इससे प्लास्टिक प्रदूषण कम हुआ है। व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल बढ़े तो ये पर्यावरण मित्र और अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। डोमिनिक्स गणराज्य में लाखों साल पहले जमीन पर रहने वाले एक मगरमच्छ के जीवाश्म मिले हैं। करीब 50 से 70 लाख साल पुराने जीवाश्म का मिलना ये बताता है कि ये जीव इंसान से पहले भी पृथ्वी पर मौजूद थे। इन मगरमच्छों को सेबेसिड कहा जाता है। अभी तक इनके सबसे पुराने जीवाश्म कोलंबिया से मिले थे जो 1 से 1.25 करोड़ साल पुराने थे। अब डोमिनिक गणराज्य में मिले ये अवशेष संकेत दे रहे हैं कि ये जीव करीब 7 फीट लंबा था। इस खोज के बारे में रिसर्च इसी हफ्ते प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी में भी छपी है। शोध के प्रमुख लाजारो विनोला लोपेज ने बताया कि ये उस तरह के परभक्षी थे जिनके बारे में माना जाता है कि ये डायनासोर युग से मौजूद थे। हालांकि ये दक्षिण अमेरिका में स्तनधारी जीवों के युग में फूड चेन में बिल्कुल ऊपर थे।
इस स्थान पर उनके साथ करीब 10 फीट तक लंबे विशालकाय पक्षी, टेरर बर्ड्स और सेबर टूथ मार्सुपियल जीव भी थे। भारतीय स्टार्टअप Query.ai ने एआई आधारित ऐसे टूल विकसित किए हैं जो एक्सरे और सीटी स्कैन से टीबी, फेफड़ों के रोग और कोविड जैसे रोगों का शीघ्र निदान करते हैं। जैसे जैसे इस टूल की पहुंच बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगी है। बेंगलुरु में सुनील गुप्ता और उनकी टीम ने स्टार्टअप QNU लैब्स स्थापित किया है। इस लैब में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर आधारित सुरक्षित संचार प्रणालियां विकसित की गई हैं। ये तकनीक क्वांटम कीज का उपयोग कर डेटा हैकिंग को असंभव बनाती है। इससे साइबर सुरक्षा में क्रांति आ सकती है। हैदराबाद के कमल शाह एक किडनी पेशेंट हैं। डायलिसिस के दौरान उन्होंने कई तकलीफें झेली और समाधान खोजते खोजते एक स्टार्टअप नेफ्रो प्लस ही खोल डाला। 2021 में उन्होंने एक पोर्टेबल और सस्ती डायलिसिस मशीन विकसित की जो किडनी रोगियों के लिए घर पर डायलिसिस को सुलभ बनाती है। ये मशीन पारंपरिक डायलिसिस की लागत 50% तक कम करती है। एक भारतीय युवक रोहित कलेरिया के बनाए 360 डिग्री घूमने वाले देसी पंखे ने न केवल आम लोगों को बल्कि इंजीनियरों को भी हैरान कर दिया है। करीब 45 साल के रोहित गुजरात के सूरत जिले के खोलवड़ गांव के रहने वाले हैं। वे एक छोटा इंजीनियरिंग वर्कशॉप चलाते हैं और उन्होंने ये पंखा जाइरोस्कोप के सिद्धांत पर बनाया है। ये पारंपरिक पंखों की तरह केवल एक दिशा में हवा नहीं देता, बल्कि 360 डिग्री में घूमकर पूरे कमरे में समान रूप से हवा का वितरण करता है। पंखे को एक विशेष लोहे के एंगल फ्रेम में लगाया गया है जो उसे चारों दिशाओं में घूमने की सुविधा देता है। इससे पंखा न केवल आगे पीछे बल्कि दाएं बाएं भी घूम सकता है। उन्होंने अपने इस आविष्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है। सेब की खेती अमूमन ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जहां तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के करकटी गांव के किसान रामस जीवन कचेर ने शहडोल जैसे गर्म और मैदानी क्षेत्र में भी सेब का व्यावसायिक उत्पादन कर दिखाया है, जबकि शहडोल में तापमान 45 डिग्री पार जाता है। इसके लिए उन्होंने YouTube से इजरायली तकनीक सीखी। कैलिफोर्निया के टीम फ्रीडे दुनिया के ऐसे बेहद खास आदमी हैं जिनके खून में अनोखी एंटीबॉडी है। ये 19 सांपों के काटने से सुरक्षा दे सकती है। उन्होंने एंटी वेनम विकसित करने के लिए शोध के दौरान 2001 से 2018 तक दुनिया में 200 प्रजाति के जहरीले सांपों से खुद को कटवाया। अब उनके खून से एंटी वेनम विकसित किया गया है। ग्लेनविल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर क्वांग ने इस एंटी वेनम की जानकारी सार्वजनिक की है। भारत के बड़े अस्पतालों में मरीज को एक बेड से दूसरे बेड या स्ट्रेचर पर आसानी से ट्रांसफर कर लेने वाला बेड अब तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस बेड ट्रांसफर सिस्टम को मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुविधा और सुरक्षा के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसका मैकेनिज्म हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल होता है। साथ ही इसमें स्लाइडिंग बोर्ड और ट्रांसफर शीट की सुविधा होती है। ये बेड 300 किलो तक वजन सह सकते हैं। भारत में गोदरेज इंटीरियर और पैरामाउंट सहित मेडिकल उपकरण बनाने वाली कई कंपनियां इनका निर्माण कर रही हैं। गौरतलब है कि देश में उन्नत मेडिकल उपकरण और हॉस्पिटल फर्नीचर बनाने का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ के पास छीछास गांव के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजीत सिंह शेखावत ने राजस्थान के 8 जिलों में 80,000 से अधिक पौधे लगाकर सीकर और बीकानेर जिले में 7 ऑक्सीजन पार्क अपने दम पर बना डाले हैं। शेखावत ने यह मुहिम 2017 से छेड़ी। वे चर्चा में तब आए जब उन्होंने 51,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया और इसे पूरा करने तक जूते चप्पल नहीं पहनने की शपथ ली। पौधारोपण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए शेखावत को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उनका कहना है कि हर आदमी को हर साल कम से कम 10 पौधे जरूर लगाने चाहिए। ग्रीन एरिया बढ़ेगा तो कई समस्याओं का समाधान खुद ही हो जाएगा। राजस्थान के राजसमंद जिले के गांव शिशोदा में 2 भाइयों ने 15 करोड़ रुपए में सरकारी प्राइमरी स्कूल बनवाया है। ये हैं सोना कारोबारी मेघराज और उनके भाई अजीत धाकड़। मेघराज 7वीं तक इसी स्कूल में पढ़े थे, तब इसकी हालत जर्जर थी। माता पिता की प्रेरणा से उन्होंने स्कूल का जीर्णोद्धार कराया। करीब 6 साल में
50,000 वर्ग फुट में तैयार हुए 3 मंजिला स्कूल में 40 कमरे हैं। साथ ही प्रार्थना सभागार, मीटिंग हॉल, लाइब्रेरी, स्टडी रूम, प्रयोगशाला, कंप्यूटर रूम और स्टोर रूम भी है। पूरी इमारत सीसीटीवी से लैस है। इंटरलॉकिंग बाउंड्री वॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाए गए हैं। जल्द ही शिशोदा के खेल मैदान पर अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की भी योजना है। रतलाम जिले का लसूड़िया जंगली गांव अब मध्य प्रदेश का नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। कहानी यह है कि गांव के तालाब में 25 साल पहले किसी तरह एक कैटफिश आ गई और ग्रामीण उसकी देखरेख करने लगे। आज तालाब में 20,000 से ज्यादा मछलियां हैं। गांव के करीब 1,500 लोग इनकी सुरक्षा करते हैं। तालाब के चारों ओर साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। मछली मारने वाले पर 500 रुपए जुर्माना और उसकी सूचना देने वाले को 1,500 रुपए का इनाम दिया जाता है। अब तालाब के बीच में हाई मास्ट लाइट भी लगा दी गई है। गर्मियों में पानी की कमी होने पर ट्यूबवेल से पानी भरने के लिए पाइपलाइन भी बिछाई गई है। अब दूर दूर से लोग मछलियां देखने और दाना डालने यहां आते हैं। मशहूर होने के बाद सेलिब्रिटीज अमूमन बड़े बड़े महंगे होटल खोलते हैं, लेकिन गायक अरिजीत सिंह ने पश्चिम बंगाल के जियागंज में अपने परिवार के साथ मिलकर हेशेल नाम से एक रेस्तरां खोला है। यहां महज 40 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। जाहिर है, इस रेस्तरां का मकसद व्यावसायिक फायदा नहीं बल्कि समाज सेवा है, ताकि आमजन को सम्मान के साथ पौष्टिक और सस्ता भोजन मिल सके। यहाँ मुख्य रूप से पंजाबी, बंगाली और उत्तर भारतीय खाना परोसा जाता है। गौरतलब है कि अरिजीत सिंह मुर्शिदाबाद जिले में जियागंज के ही मूल निवासी हैं। उनके पिता ये रेस्तरां चलाते हैं और अरिजीत सिंह भी समय समय पर यहां आते रहते हैं। उनके नाम की वजह से ये होटल कम समय में ही काफी लोकप्रिय भी हो गया है। क्या आपने सुना है ऐसे गांव के बारे में जहां के लोग 6 महीने पहाड़ के ऊपर और 6 महीने पहाड़ के नीचे रहते हो? तो ये अनोखा गांव है राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना तहसील का मोर तालाब गांव। ऐतिहासिक विजयगढ़ दुर्ग की तलहटी में अरावली की ऊंचाइयों पर समुद्र तल से करीब 80 फीट ऊंचाई पर बसा ये अनोखा गांव अपनी जीवन शैली और भौगोलिक स्थिति की वजह से पूरे क्षेत्र में मशहूर है। होता यह है कि बरसात के महीनों में यहाँ के लोग अपने परिवार सहित अपने पशु लेकर पहाड़ी पर बने अपने पुराने घरों में रहने चले जाते हैं। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है और पानी की उपलब्धता बेहतर होती है, जिससे पशुओं को भरपेट चारा और पानी मिलता है। वहीं गर्मियों की शुरुआत होते ही जब पानी और दूसरी सुविधाओं की कमी हो जाती है, तब गांव वाले नीचे मैदान में बने अपने दूसरे घरों में आ जाते हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी उतनी ही जीवंत है। वैसे मोर तालाब गांव का इतिहास भी बहुत समृद्ध है। यहाँ 200 से अधिक गुर्जर परिवार रहते हैं और आज भी अपनी संस्कृति और मिट्टी से गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसी ही और गुड न्यूज जानने के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक ऐप के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.